ब्रह्मांड के अनंत इतिहास में एक ऐसा समय भी आया था जब काल स्वयं भयभीत था। ये कहानी उस युग की है जब देवताओं का बल क्षीण हो गया था और दानवों का अहंकार आकाश को छू रहा था। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, लेकिन ये तो केवल एक महायुद्ध की शुरुआत थी। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु प्रतिशोध की ज्वाला में ऐसा जला कि उसने स्वर्ग से लेकर पाताल तक को भस्म करने की कसम खा ली। उसने मंदराचल पर्वत पर हजारों वर्षों तक ऐसी घोर तपस्या की कि उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा ने नक्षत्रों की दिशा बदल दी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और यहीं से शुरू हुआ वो मायावी वरदान का खेल जिसने सृष्टि के नियमों को चुनौती दे दी। हिरण्यकशिपु ने अपनी बुद्धि का जाल बुना। उसने मांगा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसी मृत्यु दें जो असंभव हो। न मैं घर के भीतर मरूं, न बाहर, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न भूमि पर न आकाश में, न मनुष्य से न पशु से, न आपके बनाए किसी जीव से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और इसी के साथ हिरण्यकशिपु ने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया। उसने वेदों को जला दिया, ऋषियों का वध किया और घोषणा की कि अब से केवल उसकी पूजा होगी। पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। लेकिन नियति का खेल देखिए। उसी के महल में, उसी के रक्त से जन्मा एक नन्हा बालक प्रहलाद, जो पालने में ही नारायण नारायण जपता था। एक पिता का अहंकार और एक पुत्र की भक्ति अब एक ऐसे टकराव की ओर बढ़ रहे थे जिसे पूरी सृष्टि याद रखने वाली थी। हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को शत्रु मान लिया। उसने प्रहलाद को खत्म करने के लिए क्रूरता की हर सीमा लांघ दी। दृश्य 1, उसे विषधरों सांपों के गड्ढे में फेंका गया, लेकिन नागों ने उसे डसने के बजाय उसके लिए आसन बना दिया। दृश्य 2, उसे मतवाले हाथियों के सामने डाला गया, लेकिन हाथियों ने उसे अपनी सूंड से आशीर्वाद दिया। दृश्य 3, अंत में उसकी बुआ होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, उसे गोद में लेकर धधकती चिता पर बैठ गई। लेकिन नारायण की माया, अधर्मी होलिका राख हो गई और प्रहलाद आग के बीच से ऐसे निकले जैसे फूलों की सेज से निकले हों। हिरण्यकशिपु का धैर्य टूट चुका था। उसने अपनी तलवार निकाली और प्रहलाद को महल के मध्य सभाकक्ष में घसीटा। वहां एक पत्थर का विशाल खंभा खड़ा था। हिरण्यकशिपु ने दहाड़ते हुए पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या इस निर्जीव पत्थर के खंभे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, वे कण कण में है पिताश्री। क्रोध से अंधे दानव ने जैसे ही अपनी गदा से पत्थर पर प्रहार किया, पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए ठहर गया। अगले ही क्षण खंभा 2 टुकड़ों में फट गया और उसमें से प्रकट हुआ वो रूप जिसे देख देवता भी पीछे हट गए। आधा सिंह, आधा मनुष्य, दहकती हुई आंखें, फड़फड़ाते अयाल और नाखूनों में वज्र जैसी शक्ति, भगवान नरसिंह। उन्होंने हिरण्यकशिपु को एक तिनके की तरह उठाया और महल की देहरी यानी चौखट पर ले गए। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर लिटाया। समय था संध्या का और अपने नाखूनों से उस पापी का सीना चीर कर रख दिया। वरदान की हर शर्त धरी की धरी रह गई और अधर्म का अंत हुआ। वध के बाद भी नरसिंह देव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका शरीर ब्रह्मांडीय अग्नि से दहक रहा था। उनकी दहाड़ से ग्रह अपने मार्ग से भटकने लगे थे। लक्ष्मी जी भी उन्हें शांत न कर सकीं। देवता भागते हुए कैलाश पहुंचे। तब महादेव ने अवतार लिया, शरभ अवतार। एक ऐसा जीव जिसके 2 पंख, 8 पैर और सिंह और पक्षी का मिश्रित रूप था। आकाश में 2 महाशक्तियों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। शरभ देव ने अपनी विशाल पंखों से नरसिंह देव को जकड़ लिया। ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि मर्यादा का था। महादेव ने नरसिंह देव के क्रोध को अपनी शक्ति से बांध लिया। धीरे धीरे नरसिंह देव का तेज शांत होने लगा। उन्हें आभास हुआ कि उनकी लीला पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने महादेव के शरभ रूप को नमन किया और स्वीकार किया कि हरि और हर एक ही हैं। आज भी आंध्र प्रदेश के अहोबिलम के पहाड़ों पर उस खंभे के निशान और नरसिंह देव के पंजों के निशान पत्थरों पर मौजूद हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सत्य और भक्ति के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नरसिंह देव के इस शांत रूप को क्या कहा जाता है? और वध के बाद वो कौन सी गुप्त जगह थी जहां वे रुके थे? अगर आप अहोबिलम के रहस्य जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट करें।
इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया हमारी इस महान संस्कृति को जान सके। द लेजेंड टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।